तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के कुछ और क्वेश्चन। तो एग्जांपल नंबर 3 तक हमने कर लिया था। एग्जांपल नंबर 4 कहता है कि log x अपॉन x का उच्चिष्ट मान ज्ञात कीजिए। बच्चों अब आप समझ गया हो, पहले हमें उच्चिष्ट पॉइंट मिलेगा। कैसे मिलेगा? f ऑफ x दिया रहेगा, उसका अवकलन करके f डैश x निकालना है। f डैश x को 0 के बराबर करके x का मान ज्ञात करना है। अब x के कई मान हो सकते हैं और उन्हीं मानों पे, उन्हीं पॉइंट पे हमें फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए करते क्या है, f डबल डैश x निकालते हैं और उसी f डबल डैश x में x के उन मानों को 1 by 1 रखते हैं। पहले मान पे अगर f डबल डैश x निगेटिव आ गया तो उच्चिष्ट है, पॉजिटिव आ गया तो निम्निष्ट है, 0 आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे। f ट्रिपल डैश x में वही फिर रिपीट करेंगे। ऐसे दूसरे मान पे भी और तीसरे मान पे भी करते रहते हैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। हल करके हमारा सबसे पहला काम आप सब जानते हैं क्या होता है। हम बोलेंगे दिया है, क्या दिया है बच्चों? दिया है एक फलन f ऑफ x इज इक्वल टू log x अपॉन x। ठीक है बच्चों, हम सबको पता है कि हमें f डैश x निकालना है। तो f डैश x निकालने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि दोनों पक्षों का x के सापेक्ष, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो f ऑफ x पे लगा दिया। इधर भी अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो ये बन जाएगा बच्चों log x अपॉन x। अब यहाँ पे हम बोलेंगे f डैश का अवकलन क्या होता है बच्चों? f ऑफ x का अवकलन f डैश x होता है। अब ये बच्चों a बटे b के जैसा है कि नहीं? हम सबको पता है कि d अपॉन dx a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? शुरुआत होती हर से, तो हर गुणे अंश का अवकलन मतलब d अपॉन dx a और अंश गुणे हर का अवकलन मतलब d अपॉन dx b अपॉन में हर का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? ये अंश है, ये हर है, तो x d अपॉन dx और log x, तो माइनस log x, तो d अपॉन dx और x और अपॉन में लगा देंगे बच्चों x का स्क्वायर। इतना अवकलन सबको आना ही आना चाहिए। तो यहाँ बच्चों f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा, x चुपचाप उतार लेंगे बच्चों, log x का अवकलन 1 अपॉन x, इस बार log x उतार लेंगे और x का अवकलन 1 हो जाएगा, अपॉन में है बच्चों x स्क्वायर। यहाँ बताना चाहो बता दो कि सिंस वी नो दैट d अपॉन dx log x इज इक्वल टू 1 अपॉन x होता है एंड d अपॉन dx x का डिफरेंशिएशन बच्चों 1 होता है। तो यहाँ से हमको f डैश x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1 मिलेगा और माइनस का log x मिलेगा और बच्चों x स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमको मिल गया बच्चों f डैश x मिल गया। अब हम सबको पता है कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, है ना, हम क्या करते हैं बच्चों? उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं? उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए f डैश x को 0 मान के x की वैल्यूज निकालते हैं। तो क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे f डैश x क्या है? 1 माइनस log ऑफ x है अपॉन में x स्क्वायर है इज इक्वल टू बच्चों क्या आ गया? 0 आ गया। हमेशा मैंने बोला है f ऑफ x को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया करो, f डैश x को 2 मान लिया करो, क्योंकि इनका बाद में हमें यूज करना होता है। अब बच्चों यहाँ पे हम सबको पता है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमारा 1 माइनस जो log x है बच्चों ये 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में ना आए तो दिल खोल के बताओ, कोई समस्या नहीं है, है ना। तबीयत ठीक होने के बाद जल्दी अपन ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चलता रहेगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन वीडियोस का इंतजार रहता है, अब उनसे मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि हर दिन आपको एक अच्छा कंप्लीट वीडियो हर दिन मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं? यहाँ पे हमें मिल गया 1 माइनस log ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो माइनस का log ऑफ x इज इक्वल टू -1, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो बच्चों log ऑफ x इज इक्वल टू 1। अब हमें x की वैल्यू निकालनी होती है ना बच्चों? f डैश x को 0 के बराबर करके x का मान निकालना होता है। बच्चों सबको पता है, आप सबको पता होगा कि log e की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे बच्चों log x है, इधर मैं 1 के स्थान पे क्या रख सकता हूँ? रख सकता हूँ बच्चों log e, log से log की तुलना हो गई तो x की वैल्यू मिल गई बच्चों, हमको e मिल गई। अब हमें x का मान मिल गया। अब इसी x के मान पे हमें उच्चिष्ट या निम्निष्ट चेक करना है कि फलन उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। अगर फलन उच्चिष्ट होगा तो x बराबर e पे उच्चिष्ट मान निकाल लेंगे, अगर फलन निम्निष्ट होगा बच्चों तो x बराबर e पर हम निम्निष्ट मान निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों,
तो आप सबको पता है कि उच्चिष्ट या फिर निम्निष्ट ज्ञात करने के लिए हमें f डबल डैश x निकालना होता है। यहाँ बच्चों हम लिखते हैं कि समीकरण 1 से, कहां से बच्चों, समीकरण 1 से, क्योंकि हमें इसका दोबारा अपकलन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम दोबारा अपकलन करेंगे तभी हमको f डबल डैश x मिलेगा। तो बच्चों समीकरण 2 से, समीकरण नंबर 2 से, तो समीकरण नंबर 2 इतना है बच्चों। अब हमें समीकरण नंबर 2 का फिर से अपकलन करना पड़ेगा। तो लिखते हैं पुनः दोनों पक्षों का, पुनः दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना, तो हमने f डैश x लगा दिया। अवकलन करना मतलब d अपॉन dx लगाना। यहाँ बच्चों 1 माइनस लॉग x है और अपॉन में है बच्चों x स्क्वायर। क्या है बच्चों, अपॉन में x स्क्वायर है। तो f डैश x का अवकलन बच्चों क्या होता है, f डबल डैश x होता है। ठीक है बच्चे लोग, f डैश x का अवकलन क्या होगा, f डबल डैश x होगा। अब बच्चों यहाँ फिर से अंश बटे हर आ गया, a अपॉन b आ गया। सबको पता है फार्मूला क्या होता है, हर गुणे मतलब x स्क्वायर गुणे अंश का अवकलन d अपॉन dx, 1 माइनस लॉग x माइनस अंश गुणे मतलब 1 माइनस लॉग x गुणे हर का अवकलन, हर मतलब बच्चों d अपॉन dx क्या है, x स्क्वायर। अब बच्चों पूरे अपॉन में हर का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप बगल में, मेरे पास जगह नहीं बच्चों, आप बगल में क्या कर लेना, जो फार्मूला यूज किए हो वो फार्मूला बगल में लिख लिया करो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम करेंगे फिर से इसका अवकलन, तो मिल जाएगा हमें f डबल डैश x इज इक्वल टू, बच्चों x स्क्वायर चुपचाप उतार लिया जाएगा और फिर अंदर 1 का अवकलन 0, x का अवकलन log x का अवकलन 1 अपॉन x, ऊपर अगर दिखाई ना दे रहा हो तो मैं यहां से लिखता हूं f डबल डैश x इज इक्वल टू, बच्चों x स्क्वायर चुपचाप उतार लिया गया, 1 माइनस लॉग x, तो 0 माइनस 1 अपॉन x। बच्चों 1 का अवकलन 0, log x का 1 अपॉन x, फिर माइनस तो माइनस, यहां पे कर देंगे बच्चों 1 माइनस लॉग ऑफ x, 1 माइनस लॉग ऑफ x। तो x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर तो x पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ फिर से मैं अगेन बार बार कह रहा हूं, जितने आप फार्मूले लगाते हो यहाँ बगल में लिख दिया करो। हमको पता है d अपॉन dx log ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x, हमको पता है d अपॉन dx x पावर n इज इक्वल टू nx का पावर n माइनस 1, हमको पता है d अपॉन dx कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 0 होता है। ठीक है बच्चे लोग, अब f डैश x को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम, तो f डबल डैश x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर अपॉन x, सही बात है बच्चों, 0 माइनस सेम ही आएगा, और यहाँ माइनस का क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ माइनस का 2x इंटू 1 माइनस लॉग x आ जाएगा, है ना बच्चों, 2x इंटू 1 माइनस लॉग x आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद करना क्या है बच्चों, हमें इसके बाद हमें अपान में क्या हमारे पास x का पावर 4 है। ठीक है बच्चों, अपान में क्या है, x का पावर 4 हो गया। तो अब ये हमारा f डबल डैश x एक बार और सिंप्लीफाई करेंगे तो तैयार हो जाएगा। यहाँ पे x से बच्चों एक x कैंसिल, तो f डबल डैश x हमारा आ गया बच्चों माइनस का x, माइनस का 2x इंटू, अब यहाँ पे माइनस के 2x का अंदर गुणा कर देते हैं बच्चों, तो माइनस के 2x का 1 से गुणा, माइनस का 2x, और फिर माइनस माइनस प्लस 2x और log x अपॉन में बच्चों x का पावर क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे बच्चों f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहाँ माइनस का 3x और प्लस का 2x और log x अपॉन में बच्चों x पावर 4 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया बच्चों 3, ये मिल गया हमको f डबल डैश x। अब बच्चों f डबल डैश x का इस्तेमाल काहे में करते हैं, उच्चिष्ट या निम्निष्ट की जांच करने में। अगर x का मान f डबल डैश x में रखने पे पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव पे निम्निष्ट, और अगर x का मान f डबल डैश x रखने पे नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव पे होता है बच्चों उच्चिष्ट। यहाँ पे हम बोलेंगे कि x इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिली है बच्चों, e मिली है, तो x इज इक्वल टू e रखने पर एक बार लिखो f डबल डैश x क्या है बच्चों, f डबल डैश x है माइनस का 3x और फिर प्लस का 2x इंटू लॉग x और अपॉन में x पावर 4। तो f डबल डैश x के स्थान पे e रखेंगे, यहाँ भी जहां जहां x है वहां वहां e रखेंगे, तो 2e और log e हो जाएगा, और यहाँ बच्चों e पावर 4 हो जाएगा।
तो एफ डबल डैश ई इज इक्वल टू माइनस का 3e प्लस का 2e। अब बच्चों लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अपॉन में e पावर 4। यहां बोलेंगे सिंस वी नो दैट लॉग ई इज इक्वल टू होता है बच्चों 1। तो यहां बच्चों एफ डबल डैश ई इज इक्वल टू माइनस का 3e और प्लस का 2e। बच्चों केवल माइनस का e बचेगा, अपॉन में e पावर 4 बचेगा, एक e से एक e कैंसिल, 3e बचेंगे नीचे। तो f डबल डैश e इज इक्वल टू -1 अपॉन e क्यू। अब ये बच्चों धनात्मक है ऋणात्मक? पिछले क्वेश्चंस में मैं ये बताना भूल गया था बच्चों कि आप बगल में लिख दिया करो, ये क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। क्या है बच्चों, ऋणात्मक है। और ऋणात्मक में क्या आता है, ऋणात्मक पे उच्चिष्ट आता है। हम यहां बच्चों लिखेंगे कि सिंस x इज इक्वल टू e पर जो हमारा f डबल डैश x है वो 0 से छोटा है, लेस देन 0। अतः दिया गया फलन जो हमारा फलन है बच्चों x इज इक्वल टू e पर क्या है, निम्निष्ठ है। क्या है बच्चों, निम्निष्ठ है। अब हमें ये बोला गया है, सॉरी लेस देन है ना, उच्चिष्ट है, सॉरी उच्चिष्ट है। नेगेटिव पे क्या मिलता है बच्चों, उच्चिष्ट मिलता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, उच्चिष्ट है। अब बच्चों लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया उच्चिष्ट मान भी ज्ञात करो। तो उच्चिष्ट मान मैंने बोला है आपको, उच्चिष्ट मान कहां से मिलेगा, मान तो मेन फलन से ही मिलेगा, f ऑफ x से ही मिलेगा। अब ये पता लग गया कि x बराबर e पे उच्चिष्ट मान देगा, अधिकतम मान देगा, तो उस फलन पे x बराबर e रख के अधिकतम मान हम निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम जाएंगे कहां पे, उच्चिष्ट मान के लिए, है ना, उच्चिष्ट मान के लिए उच्चिष्ट मान हम निकालने जा रहे हैं बच्चों। तो उच्चिष्ट मान के लिए कहां से जाएंगे हम, समीकरण 1 के पास जाएंगे। तो बच्चों समीकरण 1 क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू log x अपॉन x था बच्चे लोग। तो यहाँ पे हम x इक्वल टू e रखेंगे ना, तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू e पर उच्चिष्ट मान मिलता है बच्चों। तो f ऑफ e इज इक्वल टू log e अपॉन e, f ऑफ e इज इक्वल टू log e अपॉन e। तो बच्चे लोग हमें वैल्यू निकल के आ गई, f ऑफ e इज इक्वल टू log e की वैल्यू 1 अपॉन e। यहाँ बोलेंगे सिंस log ऑफ e इज इक्वल टू 1। तो बस हो गया, हम बोलेंगे अतः उच्चिष्ट मान, अतः x इज इक्वल टू e पर जो हमारा उच्चिष्ट मान है बच्चों वो है 1 अपॉन e। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चे। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों एग्जांपल नंबर 5। इस पे कोई सन नहीं लगा हुआ है, ना ही एनसीईआरटी है ये, लेकिन इसको अपन सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे x के हमें कई मान प्राप्त होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को भी मैं आपको कराए दे रहा हूँ। ध्यान से सब कोई अच्छे से पढ़ो, है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर हम 5 देखते हैं बच्चों, है ना, सीधे बोलते हैं दिया है। एग्जाम्पल नंबर 5 सीधे बोलते हैं बच्चों दिया है। क्या दिया है, कहता है फलन, है ना, दिया है। क्या दिया है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 अब माइनस 8x क्यूब अब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x अब प्लस 25 के अंतराल। बच्चों अंतराल दिया, ध्यान देना इस क्वेश्चन में 0,3 अंतराल में उच्चिष्ट व निम्निष्ठ मान ज्ञात कीजिए। तो ये मेन पॉइंट आपको ध्यान देना है कि इसी अंतराल के अंदर हमें मान ज्ञात करने हैं। अगर इनमें से कोई ऐसा मान आता है, x का कोई ऐसा मान आता है जो इस अंतराल के बाहर का है, तो बच्चों में वो मान नहीं ज्ञात करना है। आपको बिल्कुल ये बात कंफर्म कर लेनी है दिमाग में कि जब तो अंतराल ना दिया रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, x के जितने मान आएंगे सभी में उच्चिष्ट और निम्निष्ठ हमें चेक करना है। लेकिन अगर अंतराल दे दिया गया है तो फिर ध्यान देना है कि x के जो मान आ रहे हैं वो दिए गए अंतराल के अंदर है कि नहीं है। जो अंतराल के अंदर होंगे उन पे चेक करेंगे, जो अंतराल के बाहर होंगे बोलेंगे क्योंकि दिए गए अंतराल का अवयव नहीं है अतः इस पे हमको चेक नहीं करना है। तो सबसे पहला काम तो अब सबको पता चल गया, आंख बंद करके हमें दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ता है ताकि हमें क्या मिल जाए बच्चों, f डैश x मिल जाए। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूं बच्चों, f ऑफ x का अवकलन क्या हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा।
x पावर 4 का 4x क्यूब, तो 4 दिया ही 12x क्यूब माइनस x क्यूब का बच्चों 2x स्क्वायर, तो 8 त्रिक 24 है, 3x स्क्वायर होगा ना, तो 8 त्रिक 24 और प्लस 12 दूना 24x है ना बच्चों, 24x और माइनस 48 और 25 का अपवर्जन क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। तो यहां हमें मिल गया f डैश x इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर और प्लस का 24x और माइनस का 48। बच्चों एक बार क्वेश्चन मिला लिया जाए, कहीं मिस्टेक तो नहीं, क्योंकि 3x पावर 4 है माइनस 8x क्यूब है प्लस 12x स्क्वायर है माइनस 48x है और प्लस 25 है। ठीक है बच्चों, सब एकदम राइट है। तो यहाँ पे अपन ने f डैश x लिया है निकाल। तो आगे बढ़ेंगे अपन, तो यहाँ पे हमारा अब बोलेंगे कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए हम बोलेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए, निम्निष्ट मान के लिए या फिर बिंदु के लिए या फिर उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट के लिए चुपचाप लिया करो। क्या करते हैं, f डैश x को हम 0 करते हैं और 0 करके मान निकालते हैं। तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस का 24x और माइनस का 48 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। तो यहाँ पे इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ से मुझे 12 अगर मैं कॉमन निकालना चाहूँ तो 12 कॉमन निकल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे बचेगा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस का 2x माइनस का 12 चौक 48 बराबर क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया। ठीक है, 12 हमने कॉमन निकाल लिया, तो x क्यूब बचा, 2x स्क्वायर बचा, फिर प्लस का 2x बचा, माइनस का 4 बचा। तो बच्चों आप सबको पता है 12 0 के बराबर होगा नहीं, तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब बच्चों में इसको सॉल्व करके x के मान निकालने हैं, ये सबको पता है। तो मेरे हिसाब से 3 घात का समीकरण हल करना सबको आता होगा। अगर नहीं आता है तो बच्चों आज देख लो, ताकि आप सभी को आने लग जाए ये मान ज्ञात करना। तो बच्चों सबसे पहले हम चेक करते हैं x के किस मान पे ये 0 हो जाएगा। तो x बराबर 1 रख के देखते हैं बच्चों। तो 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 1 और माइनस 4। तो बच्चों 1 होगा माइनस 2 होगा प्लस 2 होगा माइनस 4 होगा। तो बच्चों यहाँ पे तो होने से रहा 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस 3 आ रहा है, 0 नहीं हुआ। अब बच्चों x इक्वल टू हम 0 पे चेक करेंगे तब भी नहीं आएगा। x इक्वल टू माइनस 1 पे चेक करते हैं बच्चों। एक बार 1 पे चेक किया तो माइनस 1 पे भी चेक करो। तो माइनस 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस 4। तो बच्चों ये माइनस 1 होगा और ये माइनस का 2 होगा और ये माइनस का 2 होगा और ये माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी निगेटिव आ गया, ये तो पहले से निगेटिव है, अब ये भी निगेटिव हो गया। अब सारे निगेटिव है, 0 हो नहीं रहा है। अब बच्चों x इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं। x इक्वल टू 2 पर चेक किए ले रहे हैं। तो x इक्वल टू 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 और माइनस 4। ये बन जाएगा बच्चों 8 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8, ये बन जाएगा प्लस 4, ये बन जाएगा माइनस 4, सब कर दिया बच्चों 0 आ गया। तो x इक्वल टू माइनस 2 पे, x इक्वल टू माइनस 2 पे ये 0 हो रहा है। इसका मतलब ये समझो बच्चों, x बराबर माइनस 2 कब आया होगा, जब इसके ऊपर x प्लस 2 बराबर 0 एक गुणनखंड रहा होगा। समझ गए बात को। आप x का वो मान ज्ञात करो इसके लिए फलन 0 हो जाए, इसके लिए ये समीकरण 0 हो जाए। ये 3 घात वाले समीकरण को हल करने का तरीका है। क्या बोला मैंने, आप x का वो मान रखो जिसपे ये समीकरण 0 हो जाए। तो पहले मैंने 1 रख के देखा, नहीं हुआ 0, माइनस 1 पे नहीं हुआ 0, 0 पे नहीं हुआ 0। अब एक बढ़ा दो, 2 पे चेक करेंगे, 0 हो गया। अगर ना होता तो माइनस 2 पे चेक करते। ठीक है बच्चों, तो x बराबर माइनस 2 पे फलन 0 हो गया। तो x बराबर माइनस 2 कब रहा होगा, जब x प्लस 2 बराबर 0 रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो फिर क्या किया करो, जो चीज आए, अब x प्लस 2 आ गया हमारे पास गुणनखंड, तो इसको भाग करो इससे, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 4। ठीक है,
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर करेंगे बच्चों, क्योंकि हमें पहला देखना होता है कि पहला एग्जैक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे हम किसका गुणा करें कि एग्जैक्ट एक्स क्यूब मिल जाए, तो एक्स में एक्स स्क्वायर गुणा करेंगे बच्चों तो एग्जैक्ट एक्स क्यूब मिल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 है तो प्लस 2x स्क्वायर भी मिल जाएगा। चिन्ह बदलते हैं बच्चों, माइनस है ना, चिन्ह बदलने की आवश्यकता है माइनस, तो ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, तो बच्चे लोग ये तो कैंसिल हो गया, लेकिन -2x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर बन गया। एक को हमने और उतार लिया 2x को। अब हमें फिर से फर्स्ट को ही देखना है बच्चों, फर्स्ट को ही कि अब यहाँ पे क्या मल्टीप्लिकेशन, इसमें क्या मल्टीप्लिकेशन किया जाए कि -4x स्क्वायर आ जाए बच्चों। तो -4x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -4x इंटू एक्स बराबर -4x स्क्वायर होगा, और -4x प्लस 2 ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 4x ही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस होगा, अब ये भी प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, 4 2 6x होगा बच्चों। अब उतार लेंगे माइनस का 4, क्या उतारेंगे बच्चों, माइनस का 4 उतार लिया जाएगा। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गई लगता है अपने से, तभी तो ये हो नहीं रहा सही से, है ना। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ अपने से, -x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। गुणनखंड करने पे क्या वैल्यू आ रही है, अपने पास x क्यूब माइनस x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2, x माइनस 2 और x स्क्वायर प्लस 2। तो एक तो x माइनस 2 आ गया और x स्क्वायर प्लस 2 आ रहा है एक, तो x स्क्वायर तो आ गया है। और अगर मैं यहाँ पे क्या आ गया था, ठीक है, ओके, मिस्टेक तो कर दिया अपन ने, है ना, मिस्टेक तो अपन ने कर ही दिया। एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x और -4 ही तो है यार, तो क्या मिस्टेक हुआ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों अपने से, एक सेकेंड देख नहीं रहा मिस्टेक। अभी अपन x प्लस 2 से डिवाइड, चलो फिर से डिवाइड करते हैं, शुरुआत से अपन डिवाइड कर लेते हैं, कुछ मिस्टेक हो गया लगता है ना। x प्लस 2 से डिवाइड तो करना रहेगा, है ना, सॉरी x माइनस 2 से डिवाइड करना रहेगा क्या, यही गलती हो गई अपने से। क्या है, अच्छा ओके, अपन ने सॉरी बच्चों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। देखो, हमने जब x की वैल्यू 2 रखी थी तब तो ये 0 हुआ था, ये मिस्टेक हुआ अपने से। एक बार फिर से रिवाइज कर लो बच्चे लोग, गलती हो गई है ये। x इक्वल टू जब 2 रखा तब तो 0 हुआ है बच्चों, तो x बराबर 2 रखो तो 2 का क्यूब और -2 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 और -4, तो बच्चों ये 8 हो गया, ये माइनस का 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये माइनस का 4 हो गया, पूरा आ गया 0। तो x इक्वल टू 2 कब मिलेगा, जब x माइनस 2 बराबर 0 रहा होगा। मतलब बच्चों गुणनखंड हमारा x माइनस 2 है, हमने x प्लस 2 ले लिया। अब जो भी गुणनखंड आए बच्चों उससे भाग करो किसको, x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर और प्लस 2x माइनस 4 का। अब यहाँ पे x स्क्वायर चाहिए बच्चों, तो x स्क्वायर का x से गुणा x क्यूब आ जाएगा और माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यही ना होगा, माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। अब आप 2x भी उतार लोगे, -4 भी उतार लोगे, तो इस बार अपन करेंगे बच्चों प्लस का 2 कर देंगे, ये बन जाएगा 2 का x से गुणा 2x -4, तो इस बार ये हो गया बच्चों माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, शेष वाला गया 0। तो हमें बच्चों क्या मिल गया, x स्क्वायर प्लस 2 मिल गया, x स्क्वायर प्लस 2 मिल गया। अब एक बात मुझे बताना बच्चों, आप सबको पता है कि अगर आप 2 में 8 का भाग कर रहे हो तो 2 चौको 8 जाएगा, 4 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, 4 बार जाएगा। आप सबको पता होना चाहिए बात कि जो भाजक है और भागफल है, भाजक जो है और जो भागफल है, इन दोनों का गुणनफल इस भाज्य के बराबर होता है। मतलब मैं 4 और 2 का वापस गुणा करूं तो मुझे 8 मिल जाएगा। वैसे इसका और इसका अगर मैं गुणा करूं तो इसके बराबर हो जाएगा। सही बात है बच्चों, आ गई बात समझ में। तो हम ये बोलेंगे, इसको अपन ने तोड़ लिया इसके गुणनखंडों में, इसका एक गुणनखंड है बच्चों x माइनस 2 और एक गुणनखंड है बच्चों x स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया बच्चों 0 के बराबर। जिनके समझ में ना आया हो
वो क्या करेंगे, इनका आपस में गुणा करके देख लो, हमको यही मिलेगा, x का x स्क्वायर से x क्यूब, और फिर प्लस का 2x और माइनस का 2x स्क्वायर, अब माइनस का 4। आगे बच्चों सेम वही चीज, x क्यूब प्लस 2x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4। तो बच्चों फिर से अगर मैं रिकॉल करूं कि आपको करना क्या है, तो सबसे पहले 3 घात का समीकरण सॉल्व करने के लिए आपको x बराबर 1 रख के देखो समीकरण 0 होता है कि नहीं होता, x बराबर -1 रख के देखो समीकरण 0 होता है कि नहीं होता, x बराबर 0 रख के देखो समीकरण 0 होता है कि नहीं होता, फिर x बराबर 2 रख के देखो समीकरण 0 होता है कि नहीं होता, x बराबर -2 रख के देखो समीकरण 0 होता है कि नहीं होता। जिस पे ही 0 हो गया, जैसे ये वाला बच्चों x बराबर 2 पे 0 हो गया, तो x बराबर 2 कब मिलेगा, जब x माइनस 2 बराबर 0 रहा होगा, मतलब इसका एक गुणनखंड x माइनस 2 है। तो अब इस x माइनस 2 से बच्चों हम भाग कर दिया करेंगे हमारा जो भी समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब भाग देने बच्चों को मिल चुका है x स्क्वायर माइनस 2, अभी अपन ने देखा सॉरी x स्क्वायर प्लस 2 मिला है, क्या मिला है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 2 मिला है। तो अब इन दोनों का जो गुणा है बच्चों वो इसके बराबर होगा, इसका मतलब मैं इसको इसके गुणनखंडों के रूप में लिख सकता हूं, जैसे मैं 8 को 4 गुणे 2 लिख सकता हूं, वैसे मैं इसको x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रूप में लिख सकता हूं। अब मुझे यहां से x के मान ज्ञात हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे बच्चों जब x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर 2 हमें एक मान मिल गया। अब हम बोलेंगे बच्चों जब x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर बराबर -2, तो x इज इक्वल टू अंडर रूट -2 है ना। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, मान काल्पनिक है, मान क्या है बच्चों, काल्पनिक है ना बच्चों, काल्पनिक है ना, रूट के अंदर क्या माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मान काल्पनिक है, काल्पनिक मान नहीं लिए जाते, मतलब x का केवल एक मान लिया जाएगा, वो भी x बराबर 2। तो अब x बराबर 2 पे हमें फलन को का उच्चिष्ट और निम्निष्ट चेक करना है। हम बोलेंगे सिंस x बराबर 2 बिलोंग्स टू अंतराल, अंतराल क्या दिया गया था, मैंने पहले ही बोला था इस क्वेश्चन में अंतराल दिया हुआ है, अंतराल 0,3, ठीक है बच्चों। तो अब हमारा x का जो मान है वो हमारे अंतराल के अंदर आएगा तभी वो मान लिया जाएगा। तो बच्चों x का जो मान आया वो 0,3 के बीच में ही स्थित है। या तो आप ऐसा लिखो कि सिंस x बराबर 2 बिलोंग्स टू 0,3, या फिर ये नहीं लिखना है आपको, तो लिखो कि सिंस x बराबर 2 हमारा जो अंतराल है, अंतराल 0,3 में स्थित है, 0,3 में स्थित है। आपको जो लिखना है वो लिखो, चाहे ये लिखो x इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू 0,3, या तो ये लिखो x इक्वल टू 2 अंतराल 0,3 में स्थित है। अतः अब हम उच्चिष्ट और निम्निष्ट कहां चेक करेंगे, अतः x बराबर 0 फिर 2 एवं 3 पर फलन के मान की गणना करने पर, देखो बच्चों अब हमारे पास पॉइंट आ गए, कि मतलब 3 ही पॉइंट हैं। अब f डबल डैश x निकालने जाएं अपन, है ना, f डबल डैश x निकालने जाएं, उससे अच्छा तीनों मान पे हम फलन के मान ही याद कर लेते हैं, तो वहीं पे हमको उच्चिष्ट और निम्निष्ट जो है पता लग जाएगा। तो आप चाहो तो f डबल डैश x करके सॉल्व करो क्वेश्चन, आप चाहो तो चूंकि 3 ही मान है, तीनों मान पे फलन का मान ही ज्ञात कर लो। तो हम बोलेंगे कि सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x था कितना बच्चे लोग, f ऑफ x था 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस का 25, ठीक है बच्चों। तो जब आपने पहला मान रखा x बराबर 0 है ना, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 0 पर, तो f ऑफ 0 आ गया होगा बच्चों, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, केवल बचा 25, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई बच्चों 25, ठीक है। 0 पे फलन का मान क्या आ गया, 25 आ गया, 0 पे फलन का मान क्या आ गया बच्चों, 25 आ गया। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस f ऑफ
x इज इक्वल टू अपने पास क्या है फलन 3x पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। तो इस बार x बराबर 2 रखना है, x इक्वल टू 2 पर, तो f ऑफ 2 इज इक्वल टू। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमारा वीडियो कट हो गया था क्योंकि हम केवल आधे घंटे तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने DSLR में, ठीक है बच्चे। तो अब हम कहाँ पे चेक करेंगे, x इक्वल टू 3 पर हम बोलेंगे सिंस f ऑफ x इज इक्वल टू 3x पावर 4 है माइनस 8x क्यूब है प्लस 12x स्क्वायर है माइनस 48x है प्लस 25 है। तो x इज इक्वल टू 3 पर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का पावर 4, 8 इंटू 3 का पावर 3 और 12 इंटू 3 का स्क्वायर और माइनस 48 इंटू 3 प्लस का 25। तो बच्चों f ऑफ 3 पे कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको जो वैल्यू है बच्चे लोग वो मिल जाएगी 16। क्या मिल जाएगी बच्चों, 16 मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको क्लियरली पता लग गया बिना f डबल डैश वगैरह निकाले कि देखो पहले पॉइंट पे फलन 25 है ना, दूसरे पॉइंट पे फलन माइनस 39 है और तीसरे पॉइंट पे फलन क्या है 16 है। तो अगर आप देखो तो अधिकतम मान यहाँ पे है तो उच्चिष्ट x बराबर 0 पर है फलन और निम्निष्ट सबसे कम मान f ऑफ 2 है। तो सीधे लैंग्वेज लिखी हुई है कि f ऑफ x पर फलन का उच्चिष्ट मान x बराबर 0 पर है ना, तो हम बोलेंगे x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन जो है बच्चों उच्चिष्ट है ना, उच्चिष्ट है एवं यह मान 25 है। उच्चिष्ट मान क्या है बच्चों, 25 है। अब ध्यान से देखना, ये मत बोलना कि सर जी आपने बोला है कि नेगेटिव में उच्चिष्ट, हमने f डबल डैश x पे वो बात बोली थी। अगर आप f डबल डैश x निकालोगे तो f डबल डैश x का चिन्ह ज्ञात करोगे, चिन्ह नेगेटिव आया तो उच्चिष्ट, लेकिन उस बिंदु पे उच्चिष्ट मान निकालने के लिए फलन पर ही आना पड़ता था। आ गई बात समझ में? अगर ना समझ में आए तो जरूर बताना। यहां पे हमने क्या किया है, यहां पे हम चिन्ह पे गए ही नहीं, हमने f डबल डैश x निकाला ही नहीं है। हमें 3 बिंदु मिल गए, हम तीनों बिंदुओं पर फलन के मान याद कर लिए और जहां पे फलन का सबसे ज्यादा मान आया वही तो उच्चिष्ट होगा और जहां पे फलन का सबसे कम मान आया वो निम्निष्ट होगा। और x इज इक्वल टू 2 पर दिया गया फलन क्या है बच्चों, निम्निष्ट है। क्या है बच्चों, निम्निष्ट है एवं यह मान क्या है बच्चों, 39 है। ये बुक में आपके लिखा भी है नोटबुक में, आप ऐसे ही बच्चों सॉल्व कर सकते हो।